मेरे प्यारे बच्चों, मैं सूरज कुशवाहा और आप देख रहे हैं यूपी बोर्ड ऑनलाइन स्टडी चैनल। आज से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। वो शुरुआत है आपकी हिंदी, यानी हिंदी हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए बोर्ड एग्जाम में जो भी टॉपिक आएंगे उन सभी जो इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उन सारे टॉपिकों को पहले शुरू करेंगे। तो उसी सीरीज में हमने एक आपका टॉपिक लिया है हिंदी गद्य की रचनाएं। इस टॉपिक में मैं सिर्फ 200 रचनाएं कराऊंगा, पूरी 200, जिसमें 50-50 करके मैं 4 वीडियो में कराऊंगा। तो आप उन चारों वीडियो को स्किप ना करें। बहुत ही मतलब आपके अगर बोर्ड एग्जाम के पेपर में अगर रचना आएंगी तो इन्हीं 4 वीडियो से आनी है। तो चलिए देखते हैं ये टॉपिक क्या है। पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य की क्या है? पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में उल्लिखित रचनाएं और उनकी विधाएं तथा उनके लेखक। यानी आपने देखा विधा, सबसे पहले रचना जानिए। रचना क्या होता है? जिस किसी के द्वारा लिखी गई कोई भी। और लेखक कौन होता है? जो लिखता है, यानी रचनाकार। लेखक के द्वारा लिखी जाएगी उसे क्या कहेंगे? रचना कहेंगे। विधा होता है एक प्रकार का मतलब जैसे ये निबंध है, ये रेखा चित्र है, ये जीवनी है, इस तरीके से इसे क्या कहेंगे? हम विधा कहेंगे। चलिए मेरे साथ देखिए, मैंने एक आसान वे में एक फॉर्मेट तैयार किया है, इसे आप ध्यान से देखेंगे। इधर ये क्रम संख्या, क्रम का मतलब ये किस नंबर पे है, बिल्कुल यही क्रम आपको फॉलो करना है। और इधर ये रचना, यानी ये रचना लिखी जाएगी यहाँ। इधर विधा, यानी इसका प्रकार यहाँ बीच में लिखा जाएगा। और ये लेखक इधर लिखी जाएगी सबसे उस साइड में। तो आपको यही फॉर्मेट पूरे तरीके से फॉलो करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहली रचना क्या है यहाँ मेरी? अंधायुग, यानी अंधायुग। इसकी विधा क्या है? यह है काव्य नाटक। और इसके लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। नेक्स्ट है अजात शत्रु। नेक्स्ट रचना है अजात शत्रु। ये इसकी विधा क्या है? ये नाटक है। और इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है 3 अतीत के चलचित्र। रचना क्या है? अतीत के चलचित्र। इसकी विधा है रेखा चित्र। और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है महादेवी वर्मा। नेक्स्ट है अनाम दास का पोथा। रचना क्या है? अनाम दास का पोथा। इसकी विधा है उपन्यास। और इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। नेक्स्ट है अपनी खबर। नेक्स्ट रचना क्या है? अपनी खबर। और इसकी विधा क्या है? आत्मकथा। इसके लेखक कौन है? पांडे बेचन शर्मा। इन्हें क्या बोलते हैं? उग्र। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, आपको यही क्रम फॉलो करना है बस। इधर क्रम यानी इनका नंबर डाला हुआ है। इधर ये रचना है और इधर ये विधा और इधर लेखक। देखिए नंबर 6 है अर्धनागीश्वर। नेक्स्ट रचना क्या है? अर्धनागीश्वर। इसकी विधा क्या है? ये है एक निबंध। और इसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। नेक्स्ट है अग्नि रेखा। नेक्स्ट है अग्नि रेखा। ये क्या है? ये है एक नाटक। क्या है? नाटक। और इसके लेखक कौन है? महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा। नेक्स्ट है अशोक के फूल। क्या है? अशोक के फूल। और इसकी विधा क्या है? यह है ललित निबंध। और इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। नेक्स्ट है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना कौन सी है? अशोक के फूल। किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। नेक्स्ट देखेंगे अष्टयाम। अष्टयाम क्या है? ये एक ब्रज भाषा गद्य है। और इसके लेखक या रचनाकार कौन है? नाभा दास। कौन है? नाभा दास। नेक्स्ट है आंधी। नेक्स्ट रचना क्या है? आंधी। ये क्या है? इसकी विधा क्या है? इसकी विधा है कहानी। और इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। कौन है लेखक? जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है आकाशदीप। रचना क्या है? आकाशदीप। इसकी विधा क्या है? इसकी विधा है कहानी। इसकी विधा क्या है? कहानी। और लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है आचरण की सभ्यता। रचना क्या है? आचरण की सभ्यता। इसकी विधा क्या है? निबंध है। और इसकी लेखक कौन है? सरदार पूर्ण सिंह। कौन है? सरदार पूर्ण सिंह। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आचार्य द्विवेदी जी।
रचना क्या है? आचार्य द्विवेदी जी। और इसकी विधा क्या है? संस्मरण। क्या है? संस्मरण। और इसके लेखक कौन है? हरबाहु उपाध्याय। लेखक कौन है? हरबाहु उपाध्याय। नेक्स्ट रचना है आत्मनेपद। रचना क्या है? आत्मनेपद। इसके लेखक कौन है? अज्ञेय। और इसकी विधा क्या है? निबंध। नेक्स्ट देखेंगे आत्मकथा। इसकी विधा क्या है? आत्मकथा। और रचना भी क्या है? आत्मकथा है। ये किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी इसके लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आलोचक रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट रचना क्या है? आलोचक रामचंद्र शुक्ल। इसकी विधा क्या है? समीक्षा। विधा क्या है? समीक्षा। और इसके लेखक कौन है? गुलाब राय। कौन है? गुलाब राय। नेक्स्ट देखेंगे आवारा मसीहा। रचना क्या है? आवारा मसीहा। इसके विधा क्या है? जीवनी विष्णु। यानी आवारा मसीहा की विधा क्या है? जीवनी। और इसके लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आषाढ़ का एक दिन। नेक्स्ट रचना क्या है? आषाढ़ का एक दिन। इसकी विधा क्या है? इसकी विधा है नाटक। और इसके लेखक कौन है? मोहन राकेश। लेखक कौन है? मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? मोहन राकेश की रचना है। नेक्स्ट है इंदुमती। नेक्स्ट है इंदुमती। इसकी विधा क्या है? कहानी। और इसके लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। किशोरीलाल गोस्वामी की रचना क्या है? इंदुमती। नेक्स्ट है इंद्रजाल। इंद्रजाल। इसकी विधा क्या है? कहानी। इंद्रजाल की विधा क्या है? कहानी। और इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। नेक्स्ट है देखते इतिहास के पन्नों पर। इतिहास के पन्नों पर इसकी विधा क्या है? आलोचना। और इसके लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय। कौन है? भगवत शरण उपाध्याय। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है उजली आग। नेक्स्ट है उजली आग। इसकी विधा है निबंध। और इसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। किसके? उजली आग। नेक्स्ट अथाह सागर। अथाह सागर। इसकी विधा क्या है? विज्ञान है। और इसके लेखक कौन है? जयप्रकाश भारती। रचना क्या है? अथाह सागर। किसकी रचना है? जयशंकर जयप्रकाश भारती जी की। नेक्स्ट है अनंत आकाश। अनंत आकाश की भी विधा क्या है? विज्ञान है। और इसके लेखक कौन है? जयप्रकाश भारती। यानी जयप्रकाश भारती की दो रचनाएं कौन सी? अथाह सागर और अनंत आकाश। नेक्स्ट देखते हैं। ये दोनों की विधा क्या है? विज्ञान। नेक्स्ट देखते हैं इतिहास के पन्नों पर। इतिहास के पन्नों पर ये क्या है? ये भी एक आलोचना है। ये क्या है? आलोचना। इसकी विधा है आलोचना। इसके लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय। यानी इतिहास के पन्नों पर किसकी रचना है? भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है। नेक्स्ट है उजली आग। क्या है? उजली आग। इसकी विधा है निबंध। उजली आग की विधा क्या है? निबंध है। और इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। यानी उजली आग किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट है उसने कहा था। उसने कहा था। इसकी विधा क्या है? कहानी है। और ये किसकी रचना है? इंद्रधर शर्मा, जिन्हें गुलेरी के नाम से बोलते हैं। इंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट है उस पार के पड़ोसी। नेक्स्ट क्या है? उस पार के पड़ोसी। ये इसकी विधा है यात्रा व्रत। और ये रचना किसकी है? काका कालेलकर की। काका कालेलकर की रचना कौन सी है? उस पार के पड़ोसी। उस पार के पड़ोसी किसकी रचना है? काका कालेलकर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है उनका बचपन यूं बीता। उनका बचपन यूं बीता। इसकी विधा है संस्मरण। और इसके लेखक कौन है? जयप्रकाश भारती। यानी उनका बचपन यूं बीता किसकी रचना है? जयप्रकाश भारती जी की है। और इसकी विधा है संस्मरण। नेक्स्ट है एक घूंट। नेक्स्ट है एक घूंट। इसकी विधा है एक नाटक। ये एक घूंट क्या है? एक नाटक है। और इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। एक घूंट रचना के लेखककार या रचनाकार कौन है?
जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है कंकाल। कंकाल इसकी विधा क्या है? उपन्यास। कंकाल की विधा क्या है? उपन्यास है और इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। यानी देखिए एक घूंट और कंकाल ये दोनों रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की। नेक्स्ट है करबला। क्या है? करबला। इसकी विधा क्या है? ये एक नाटक है और इसके लेखक कौन है? प्रेमचंद। कौन है? प्रेमचंद। नेक्स्ट है करम भूमि। क्या है? करम भूमि रचना है और इसकी विधा क्या है? इसकी विधा है उपन्यास और इसके लेखक हैं प्रेमचंद। यानी करबला और करम भूमि किसकी रचना है? प्रेमचंद जी की दो रचना है। नेक्स्ट है कलकत्ता से पीकिंग। पीकिंग, कलकत्ता से पीकिंग ये क्या है? ये है यात्रा ग्रंथ। ये किसकी रचना है? ये है भगवत शरण उपाध्याय जी की। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कलम का सिपाही। नेक्स्ट रचना क्या है? कलम का सिपाही। इसकी विधा क्या है? ये है जीवनी। इसकी विधा है जीवनी। ये किसकी है? अमृत राय जी की। कलम का एक सिपाही किसकी रचना है? अमृत राय जी की। नेक्स्ट है कल्पलता। कल्पलता इसकी विधा है निबंध है और ये किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। नेक्स्ट है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना क्या है? कल्पलता। नेक्स्ट है कविता के। नेक्स्ट क्या है? कविता के नेक्स्ट है कविता। कविता के नए प्रतिमान। इसकी विधा क्या है? आलोचना है। ये किसकी रचना है? नामवर सिंह। नामवर सिंह जी की रचना है कविता के नए प्रतिमान। नेक्स्ट है कहानी अनकहानी। कहानी अनकहानी इसकी विधा है निबंध। क्या है? निबंध और इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती ये किसकी रचना है? कहानी अनकहानी धर्मवीर भारती जी की। नेक्स्ट है कामायनी। कामायनी ये क्या है? ये एक महाकाव्य है और इसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद यानी कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की। नेक्स्ट है कुछ बिखरे पन्ने। कुछ बिखरे पन्ने ये इसकी विधा है निबंध और इसके लेखक कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। कुछ बिखरे पन्ने किसकी रचना है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की। नेक्स्ट है कुटुज। कुटुज इसकी विधा है ललित निबंध। कुटुज किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कुटुज रचना है और इसकी विधा है ललित निबंध। नेक्स्ट देखिए कुल्ली भाट। नेक्स्ट रचना है कुल्ली भाट। कुल्ली भाट इसका विधा है व्यंग। इसकी विधा क्या है? व्यंग और ये किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी जी। किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट है क्या भूलूं क्या याद करूं। नेक्स्ट क्या है? क्या भूलूं क्या याद करूं। ये आपने अक्सर सुनी होगी और ये बहुत ही महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट IMP डाल लेंगे इस पे। क्या भूलूं क्या याद करूं ये क्या है? ये है एक आत्मकथा और इसके लेखक कौन है? हरवंशराय बच्चन। यानी क्या भूलूं क्या याद करूं ये एक इसकी विधा है आत्मकथा और इसके लेखक है हरवंशराय बच्चन। नेक्स्ट है क्या लिखूं। क्या लिखूं इसकी विधा है निबंध। क्या लिखूं इसकी विधा है निबंध और इसके लेखक कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। नेक्स्ट है खून के छींटे। नेक्स्ट है खून के छींटे इसकी विधा है लेख संग्रह। खून के छींटे इसकी विधा है लेख संग्रह और इसके लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय। कौन है? भगवत शरण उपाध्याय। नेक्स्ट है गबन। गबन क्या है? उपन्यास है। इसके लेखक कौन है? प्रेमचंद। कौन है? प्रेमचंद। गबन एक उपन्यास है। इसकी विधा है उपन्यास और इसके लेखक है प्रेमचंद। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गांधी की देन। क्या है? गांधी की देन रचना है गांधी की देन। ये क्या है? ये है निबंध और इसके लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी गांधी की देन इसकी विधा है निबंध और इसके लेखक है डॉक्टर राजेंद्र
प्रसाद। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है गांव सुखी हम सुखी। क्या रचना है? गांव सुखी हम सुखी। इसकी विधा है निबंध और इसके लेखक है विनोबा भावे। के लेखक है विनोबा भावे। यानी गांव सुखी और हम सुखी, ये एक निबंध है, ये लिखा और इसके लेखक कौन है? विनोबा भावे। नेक्स्ट है गिरती दीवारें। नेक्स्ट क्या है? गिरती दीवारें। इसकी विधा क्या है? उपन्यास है और इसके लेखक है उपेंद्र नाथ अश्क। कौन है? उपेंद्र नाथ अश्क। गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता रचना क्या है? गुनाहों का देवता और इसकी विधा है उपन्यास। उपन्यास और इसकी रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती। कौन है? धर्मवीर भारती। नेक्स्ट है गेहूं और गुलाब। गेहूं और गुलाब, इसकी विधा है निबंध और इसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। आपको 2-4 बार बोलना है और वीडियो को बार बार 1-2 बार देखना है तो आपको जरूर याद हो जाएंगे। लेकिन आप ये सोचेंगे एक बार में याद हो जाए तो ऐसा हो नहीं सकता। हो सकता है एक बार में आपको थोड़ी हो, फिर दूसरी बार में और ज्यादा हो, फिर ऐसी बढ़ती जाएंगी। तो आपको 1-2 बार रिवीजन जरूर करना है। नहीं, देखिए गोदान। क्या है? गोदान। इसकी विधा क्या है? उपन्यास है और इसके लेख में प्रेमचंद। गबन, गोदान, ये दोनों किसकी रचना है? प्रेमचंद जी की। नेक्स्ट देखिए